आज की रेसिपी ना बिल्कुल 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 ख़ास है। मतलब एक तो है ये नवरात्रि व्रत स्पेशल रेसिपी, दूसरा इस रेसिपी में ना बिल्कुल भी कलर यूज़ नहीं हुआ है। तो अगर आप सोच रहे हो कि मैंने इसमें भर के कलर डाला होगा और ये अनहेल्दी होगा, तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम बनाएंगे बहुत ही बढ़िया रोल मिठाई, वो भी बिना कलर के और एकदम हेल्दी वे में बना करके इसे तैयार करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा बढ़िया ये बन करके तैयार हुई है। इसके लिए आपको मिल्क पाउडर, मावा, दूध, मलाई, कोई भी डेयरी प्रोडक्ट नहीं चाहिए। मतलब जो लोग डेयरी प्रोडक्ट नहीं खाना चाहते हैं तो वो भी इस मिठाई को ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए फिर इतनी ज़्यादा बातें क्यों करना, शुरू करते हैं रेसिपी को बनाना। तो इसके लिए हमें चाहिए ये क्या बोलते हैं, मैं कई बार ना नाम ही भूल जाती इनको। इसके लिए हमें चाहिए ये साबूदाना। तो यहाँ पर हमने 1 कप साबूदाना ले लिया है और अगर आप इसे ग्राम में मेज़र करेंगे तो 150 ग्राम से ज़्यादा ये नहीं है, बहुत ही हल्का होता है वज़न में। तो यहाँ पर आप कोई भी साबूदाना ले लीजिए, देखिए बड़ा छोटा जो भी आपको मिल जाए आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप व्रत के लिए इसे नहीं बना रहे हैं तो आप इससे जो है साबूदाना की जगह जो है चावल के आटे से भी बना सकते हैं, सेम प्रोसेस रहेगा। देख सकते हैं मैं इसे कपड़े में डाल करके ऐसे ऐसे पटक उटक रही हूँ, जिससे क्या होगा इसकी जो गंदगी और डस्ट होती है ना, इसके ऊपर जो चिपकी होती है वो निकल जाएगी, क्योंकि हम साबूदाना भिगोने नहीं वाले हैं। तो इस वजह से इस तरह से हम इसे साफ़ करेंगे, इससे हमारा साबूदाना बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाएगा। और बिल्कुल हल्के हाथ से आपको क्या करना है, इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेना है और कपड़े को बिल्कुल भी पटकना नहीं है, नहीं तो क्या होगा उसकी गंदगी भी आ जाएगी। ठीक है, तो समझ गए होंगे आई थिंक आप वर्ड, क्योंकि फटकना हमारे यहाँ वो बोलते नहीं है, जैसे सूपे पे डाल के चीज़ें फटकी जाती हैं, तो लाइक वैसे ही। अब यहाँ पर देखिए हमने एक पैन में इसे डाल दिया है और हम इसे जो है क्या करेंगे कि रोस्ट करेंगे, ताकि इसका जो कच्चापन है एक तो वो चला जाए, दूसरी बात ये क्रंची हो जाए। ये ना एकदम बहुत ही कड़ा होता है, तो आप इसे ऐसे ही पीसोगे तो पिसने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए इसको हम गरम करेंगे, जिससे क्या होगा कि मतलब थोड़ा सा क्या होगा, क्रंची हो जाएगा, जिससे पिसने में आसानी होगी। तो जब ये गर्म होगा तो इसमें से थोड़ी सी चट चट की आवाज़ भी आएगी, वो भी आप सुन पाएंगे, तो आप समझ जाइए कि ये अच्छे से गर्म हो गया है। और इस तरह से हम इसे तुरंत ही ट्रांसफ़र कर लेंगे और गरम गरम में ही आप ज़्यादा छुए नहीं, बस इस तरह से डाल लें और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दें। तो यहाँ पर आज की जो रेसिपी है, जैसे कि मैंने आपको कहा ना कि हेल्दी रेसिपी बनने वाली है, तो इसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं ये पपीता, पपाया जिसे बोलते हैं। आपको पता है कि पपीता को इतना पपीता क्यों बोला जाता है? मेरी तो जीभ ही फिसल रही है इसको बोलने में। तो ये हमने जो पपीता लिया है, अगर मैं आपको ग्राम में बताऊं तो ये 700 ग्राम जितना होगा, क्योंकि ये पूरा एक जो पपीता था वो 1.5 किलो जितना था, तो लगभग 750 या 700 ग्राम होगा। उसके अंदर के बीज जो है देखिए आप इस तरीके से निकाल सकते हैं चम्मच की मदद से। अगर आप लोगों ने इसकी एक रील देखी हो, बहुत ही वायरल रील थी, तो शायद आप लोग को याद आ गया होगा। होता क्या है कि एक फ़ॉरेन लड़की जो है वो पपीता लाती है, उसने पपीता कभी अपनी लाइफ में देखा नहीं होता है, तो वो क्या करती है, उसको कट करती है और उसके बीज खाना स्टार्ट कर देती है। और उसके बाद कहती है आई डोंट नो कि हाउ लोग मतलब कैसे लाइक करते हैं, हाउ पीपल विल लाइक इट। तो बस ऐसे ही कुछ है, आपको बीज नहीं खाने हैं, इसका जो पल्प होता है ना उसे निकालना है। तो छिलका आप इस तरह से चाकू से या फिर चम्मच की मदद से अलग कर सकते हैं, अपने हिसाब से मतलब कर सकते हैं इसे। और इसके बाद जो है मुझे तो ये सबसे इजी मेथड लगता है इस तरह से चॉप करना। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको जो पपीता चाहिए ना वो एकदम रसीला होना चाहिए, सूखा नहीं होना चाहिए, मीठा होना चाहिए और इस तरह से इतना अच्छा कलर होना चाहिए उसका, तभी जो आपकी मिठाई है उसमें बहुत ही अच्छी मिठास आएगी, उसमें एक अच्छा कलर आएगा और आपको अलग से कलर डालने की ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर ये देखिए हमने इसे जो है पीस लिया है और इस तरह से इसकी प्यूरी बना करके रेडी कर ली है। अब इस प्यूरी को हम ट्रांसफ़र करेंगे एक कढ़ाई में। नॉन स्टिक कढ़ाई लें तो बहुत अच्छा है, और अगर नॉन स्टिक नहीं है तो आपको थोड़ा सा घी जो है वो ज़्यादा डालना पड़ेगा रेसिपी में। बाकी दोनों जगह बन जाती है, बहुत ज़्यादा घी भी नहीं, लेकिन हाँ जैसे मैंने आज की रेसिपी में सिर्फ 1 चम्मच घी का इस्तेमाल किया है, तो आपको 3 या 4 चम्मच घी डालना पड़ेगा। तो पपीते को हम थोड़ा सा पकने देंगे, मतलब जो पपीते का पल्प है उसको पकने देंगे। तब तक हम क्या करेंगे, ये जो हमारा साबूदाना है ये अच्छे से ठंडा हो चुका है
और ठंडा होने के बाद ही हमें जो है इसे अच्छी तरीके से पीस लेना है। तो इसका हम बहुत ही अच्छे से पाउडर बना लेंगे। तो जैसे कि मतलब मैंने आपको बताया ना कि अगर आपको ये साबूदाने से नहीं बनाना है तो आप चावल के आटे से भी बना सकते हो, बहुत ही बढ़िया बन करके तैयार होगी। तो जिनको व्रत के लिए नहीं बनाना है और इसे और हेल्दी बनाना है, वो साबूदाना नहीं खाना चाहते हैं, तो चावल के आटे से बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए हम इसे छान लेंगे ताकि जो मोटे पार्टिकल्स हैं जो साबूदाना नहीं पिसे हैं वो अच्छे से निकल जाएं। और अब हम क्या करेंगे, इस जो हमारा पपीता का पल्प पक रहा था उसमें हम चीनी ऐड करेंगे। तो सिर्फ आधे कप हम इसमें चीनी ऐड कर रहे हैं, क्योंकि मेरा जो पपीता है ना ये ऑलरेडी बहुत ही मीठा था। मुझे बचपन की एक बात याद आ गई थी, जब मैं पपीता चॉप कर रही थी और बहुत ज़्यादा मीठा था। जैसे क्या होता था कि ना कभी कभी ना पपीता बहुत ज़्यादा मीठा नहीं आता है, अजीब सा आता है। पहले के ज़माने में ज़्यादा मतलब देसी पपीता आता था, आजकल तो शायद वो लोग इंजेक्शन वगैरह लगा देते हैं, तो इस वजह से हमेशा मीठा ही होता है और कलर भी अच्छा होता है। पहले इस तरीके के पपीते नहीं आते थे, मतलब ग्रीन ग्रीन आते थे और स्मेल भी अजीब करते थे और टेस्ट भी अच्छा नहीं होता था। बेसिकली कहें तो ये खड़ूस फल में आता था, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो हम क्या करते थे, जैसे कभी कभी इसके ऊपर चीनी डाल देते थे और चीनी डाल के खाते थे ताकि ये मीठा लगे स्वाद में। लेकिन अब अच्छे पपीता आता है। ऐसे में बात कर रही हूँ जैसे मैं बुढ़ी हो गई हूँ लेकिन ये बात है कि पहले सब्जियाँ थोड़ी ज़्यादा डेंजर आती थी। आप देख सकते हैं चीनी अच्छे से घुल गई है। मैंने इसे ढक के पकाया था। ढक के इसलिए पकाया था क्योंकि ये बहुत बाहर निकल के आ रहा था। तो इन केस आपका चूल्हा गंदा हो, पट्टी गंदी हो और जले वगैरह, उससे अच्छा है कि ढक दीजिए इसे आप, और जब तक चीनी घुल नहीं जाती 3 से 4 मिनट के लिए पका लीजिए। अब साबूदाना भी ऐड कर दिया है। जब चीनी अच्छे से घुल जाए और इसका जो पानी है वो थोड़ा सा जल जाए, फिर आप साबूदाना ऐड कर दीजिएगा। देखिए साबूदाने को ना पानी की बहुत ज़रूरत होती है, ये बहुत प्यासा होता है, तो इसीलिए थोड़ा भी अगर ऊपर नीचे पपीता थोड़ा पतला होगा या फिर ज़्यादा आप कुक नहीं करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि इसके बाद तो आपने इसे अच्छे से भून ही लेना है। ये देखिए मैंने इसे भून लिया और बहुत जल्दी ये कंबाइन भी हो गया है। इसमें हम जो है ऐड कर रहे हैं 1 चम्मच जितना देसी घी, और इसे मिला के हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इससे क्या होगा ना कि ये चिपकेगा नहीं और बहुत जल्दी कंबाइन होने लगेगा। आप देख रहे हैं ये नॉन स्टिक कढ़ाई है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा चिपक रहा था। लेकिन सिर्फ और सिर्फ 1 चम्मच घी के कमाल से ये एकदम अच्छे तरीके से इसका जो डो फॉर्म में है ना ये आ जाएगा। तो इस तरीके से इसे बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा पकाने में, आपको सिर्फ और सिर्फ 5 से 7 मिनट लगेंगे। एक बार जब आप इसको जो है डाल देंगे, मतलब आप जब साबूदाना डाल देंगे ना, तो फिर इसका बस 5 मिनट लगेगा। और बस ये अच्छे से पक चुका है। गैस को बंद कर देंगे और इसे हम निकाल लेंगे। अब आप चाहें तो इसकी बर्फ़ी पेड़ा सेट कर सकते हो, लेकिन मैं आज इसे रोल के शेप में बनाने वाली हूँ। तो इस तरीके से जो है एक बटर पेपर लिया है और इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा स्पैचुला से इस तरह से कर देंगे ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए, और इसका जो है हम रोल बना करके तैयार कर लेंगे। मुझे ना रोल बनाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक तो ये जल्दी से बन जाता है। बर्फ़ी भी काफ़ी आसान होती है, सीधा थाली में डालो और छोड़ दो और फिर बस कट करके खाने लगो। लेकिन रोल भी जब कभी बर्फ़ी जैसा शेप देने का मन नहीं होता है, एक एक जैसा लगता है, तो मैं इस तरह से रोल दे देती हूँ शेप, और इसे हम फ्रिज में रख देंगे। चाहे तो सादा भी रख सकते हैं बिना फ्रिज के भी, ऐसे ही ठंडा हो जाता है और सेट भी हो जाता है। बहुत ही बढ़िया सेट होता है ये, और खाने में भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो मतलब जब आप इसे खाओगे ना तो एकदम मुंह में मेल्ट हो जाएगा और ऐसा लगेगा जैसे आप कराची हलवा खा रहे हो। अगर आपने कराची हलवा वाली रेसिपीज़ खाई हैं, मतलब अगर मिठाई खाई है, तो आपको वो बहुत अच्छी लगेगी, मतलब ये भी आपको बहुत पसंद आएगी। तो बस हमारे ये जो रोल हैं ये बन करके तैयार हो गए हैं। मुझे बहुत सादे सादे लग रहे थे तो मैंने ऊपर से इसे पिस्ता लगा दिया है। आप चाहें तो लगाएं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं, या फिर चांदी का वर्क वगैरह भी लगा सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो आप वैसे कर सकते हैं। तो ये देखिए लाजवाब सी हमारी नवरात्रि स्पेशल व्रत की मिठाई बन करके तैयार हो गई है। अब अगर आप हमेशा नवरात्रि पे खिचड़ी या फिर वही खीर बना लेते हो तो इस बार डिफरेंट ट्राई करना।